श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भित्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर राम सरकार श्री हनुते नमः, श्री सदूचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम वंश की अर्थचत्वारिंशो अध्याय 41वें अध्याय कथा है, जिसमें श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश कथन श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखवाद कि परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे के ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का यह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी आकाश के जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, अद्भुतानि है यावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किं मे अदृष्टं विपश्यतः। अक्रूर जी ने कहा, प्रभो, पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती जो मैंने न देखी हो। यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तम त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे द्रष्टुमिहाद्भुतम्। और कहते हैं, भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हों या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? न गांधिनी नंदन। अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित मार्ग में स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंदमग्न हो जाते हैं। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े होकर कहा, विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, कि भवान प्रविशतामग्रे सायानः पुरीं गृहं वयं त्विहावमुच्चाथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं। तो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतर कर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभो, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्तवत्सल प्रभो, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चले, मेरे परम हितैषी और सच्चे श्वेत भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राज जी आदि आदमियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि, देवता, पिता सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभो, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के ईश्वर से सागर के पुत्रों को की सदगति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के दोही कंस को मारकर तब अपने साथी सभी श्वेत स्वजनों का प्रिय करूँगा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर रघु जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर आ गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिकमणि बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ हैं और सोने के 2 तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन के वरिष्ठों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर के सभा भवन, टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास की नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए सच्छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फरसाद जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बली, बाजार, गली और चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर और हील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाज़ों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और फूल, दीपक, नई नई कोपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से बली भांत सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी प्रवेश किया। उस समय नगर की झाड़ियाँ बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़ों से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पाँव में बाजे पहन रखा था। कोई एक ही आँख में अंजन और कोई अंजन आज बाणी थी और दूसरा बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भावध्वनित कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मान उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान की ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। जो माताएं बच्चों का दूध पिला रही थी उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमलनयन भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने रश्मि को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर राजियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चित्रों से उनके मन चुरा लिया। पर मथुरा की स्त्रियाँ बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों के नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके अदम्य आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याध शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर धूमधाम की व्यवस्था करने लगी। उस समय उन विष्णुओं के मुखकमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य है गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत पाशांसी धौतान्यत्युत्तमानि च। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए वस्त्र धुले हुए उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्तुओं के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि
इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वश दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण हैं, सब कुछ नहीं कहा है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की मस्तु भगवान को देना दूर रहा। उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, सयाज तो भगवता परिपूर्ण सर्वता साक्षेपम सुस्ता प्राह भक्तो राग दुर्भगा ईश्वरान्य वासांसीन। हाँ, तो सुस्तुम लोग रहते हो सरा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसा बढ़ चढ़ कर बातें करते हो। तुम्हारे राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राजकर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, हाँ, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है वो छीन लेते हैं। जब यह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ भाग भाग कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया। उसका सिर धमाधम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए। बहुत से पड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर उसमें फिर ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वेश मकल्पयत विचित्रवर्णैश्चैलेयैराकल्पैरनुरूपतः। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हो। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार की वस्तुओं से विभूषितों का दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ दी और मनुष्य के बाद के लिए अपना सारूप मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाया, उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्री से विधिपूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पिता, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस मोक्ष के लिए ही हैं। इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि मोक्ष कांक्षों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों की ही भजन करते हैं, भजन करने वालों के भक्त हैं, फिर भी आपकी सिद्धि में विषमता नहीं, क्योंकि आप सारे जगत के परम शुद्ध और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में सब रूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करके करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदरता सुगंधित फूलों से गुंथे हुए हार उन्हें पहनाए। अब जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान के सुंदर मालाओं से अलंकृत हो गए, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को शेष कर दिए। सुदामा माली ने उन्हें यही वर मांगा कि आप प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों की माता हैं। हाँ, सुदामा माली उनसे यही वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द, मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की को उसके सौंपे हुए वह तो दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती है और साथ ही चले। बल, वायु, कीर्ति तथा कांड का भी वरदान दिया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे पूर्वपदे प्रवेशो नाम 1 चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम।